वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन था जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आलीशान घर तमीर करवाया और एक खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखा, जो 1000 साल तक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। और वो कौन सहाबी थे जिन्होंने वो खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है, लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं चौराही वॉइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की शरह में लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल पहले यमन का एक बादशाह था जो एक अजीम सल्तनत का मालिक था। उसने दिल में ख्याल किया कि मैं इस सारी दुनिया की बादशाहत करूंगा। प्यारे दोस्तों, बस यही सोचकर वो अपने मुल्क यमन से निकला और जिस शहर या मुल्क में जाता इसे फतेह करता और जिस मुल्क या शहर को फतेह करता उस शहर के उलमा कराम, हुक्मा और उनके साथी भी अपनी फौज में शामिल कर लेता। जूं जूं काफिला आगे बढ़ रहा था, इसकी फौज में इजाफा होता जा रहा था। अब ना सिर्फ काफिले में फौजी जवान थे बल्कि उलमा कराम, हुक्मा और वक़्त के दानश्वर काफिले में शामिल होने की वजह से काफिले की तादाद बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि इसकी फौज इतनी बड़ी हो गई कि वो जिस मुल्क में जाता इसको जंग नहीं करनी पड़ती और उस मुल्क का बादशाह आप ही अपना मुल्क इसके हवाले कर देता। प्यारे दोस्तों, काफिला जब चलते चलते मक्का मुकरमा की हदूद में आया तो इसका किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, मैं जहाँ जाता हूँ लोग अपने शहर से बाहर निकलकर मेरा इस्तकबाल करते हैं, लेकिन इन्होंने मेरा इस्तकबाल नहीं किया, लिहाजा मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा। बादशाह ने काफिले के सारे आलमों को इकट्ठा किया और वजह पूछी। उलमा कराम ने बादशाह को जवाब दिया, इस शहर में एक घर है जिसको बैतुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला का घर कहते हैं। मक्का वाले इस घर की बहुत इज्जत करते हैं और इससे प्यार करते हैं और मक्का वाले अपने आप को ये समझते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के घर के हमसाए हैं। हमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई अजमत वाला नहीं, और जब वो अपने आप से बढ़कर किसी और को अजमत वाला समझते ही नहीं, फिर किसी और का इस्तकबाल क्यों करें। ये बात सुनकर बादशाह तूबा हमेरी को बहुत गुस्सा आया और उसने दिल में ख्याल किया कि मैं वो घर यानी बैतुल्लाह को ही खत्म कर दूंगा। ना वो घर रहेगा और ना मक्का वाले खुद पर फख्र करेंगे। प्यारे दोस्तों, जब बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला के घर को मिटाने की नीयत की तो अचानक उसके सर में एक अजीब दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना शदीद था कि उसने अपने काफिले के तमाम हकीम बुला लिए और कहा, मेरे सर में एक अजीब दर्द है जो बढ़ता जा रहा है। हकीमों ने बड़ा इलाज किया लेकिन दर्द खत्म ना हुआ। फिर रात के पिछले पहर काफिले में मौजूद सबसे बड़ा आलम इसके खेमे में आया और बादशाह से पूछा कि कहीं तुमने खाना काबा को मिटाने का ख्याल तो नहीं किया। बादशाह कहने लगा, हाँ, मैंने काबा को मिटाने का इरादा किया है। आलिम ने कहा, ये ख्याल दिल से निकाल दो, काबा को कोई नहीं मिटा सकता। अगर सारी कायनात भी खत्म हो जाए तो काबा फिर भी रहेगा। ये ख्याल दिल से निकाल दो, तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बादशाह ने सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी और काबा की इज्जत करने का वादा किया और फिर इसकी ताज़ीम में खाना काबा पर खूबसूरत तरीन काले रंग का गुलाफ चढ़ाया। खाना काबा पर सबसे पहले गुलाफ तूबा हमेरी ने ही चढ़ाया था।
प्यारे दोस्तों, यमन का बादशाह तूबा हमेरी खाना काबा का तवाफ करने के बाद जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा और तकरीबन 300 मील का सफर तय किया तो एक चटियल मैदान आया। उस मैदान में लश्कर के तमाम उल्मा रुक गए और तूबा हमेरी से कहा, हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। बादशाह ने उल्मा कराम से वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इस जगह से हमें आखिरी नबी की खुशबू आ रही है, हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। फिर उल्मा कराम ने यमन के बादशाह तूबा हमेरी को बताया कि वो जो काबा देख के आए हो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी पैदा होंगे और फिर हिजरत फरमा के यहाँ तशरीफ लाएंगे, लिहाजा हम सब इस जगह उनका इंतजार करेंगे। उल्मा कराम कहने लगे, उस नबी का जिक्र हमने अपनी किताबों में कई बार पढ़ा है। यमन का बादशाह तूबा हमेरी कहने लगा, ठीक है, अगर उस नबी का जिक्र तमाम आसमानी किताबों में है तो मैं भी तुम्हारे साथ उस प्यारे नबी का इंतजार करूंगा। तूबा हमेरी ने खेमे लगाने का हुक्म दे दिया और जब खेमे लग गए तो उल्मा कराम को बुलाया और पूछा कि वो नबी कब तशरीफ लाएंगे, जरा किताबों में पढ़ के बताओ। उल्मा कराम ने कहा कि हमारी आसमानी किताबों में उनके आने का जिक्र जरूर है, लेकिन वो कब आएंगे ये नहीं लिखा। प्यारे दोस्तों, यमन का बादशाह वक्त के उल्मा कराम और पूरी फौज जो दुनिया फतह करने निकले थे अब सैयद आलम नूरे मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन फखरे मौजूदात ताजदारे अरबो अजम महबूबे रब्बे दो आलम सरवरे कौनैन सरवरे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार करने लगे। एक दिन गुजरा, एक माह गुजरा, यहाँ तक कि एक साल गुजर गया और फिर 2 साल और 3 साल गुजर गए तो यमन के बादशाह तूबा हमेरी ने फिर उलमा कराम को बुलाया और पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब आना है। मैंने दुनिया को फतेह करने जाना है, पर मेरा दिल करता है कि मैं उस प्यारे नबी की जियारत करके जाऊं। प्यारे दोस्तों, उलमा कराम कहने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की चंद निशानियां हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी है और अभी वो ज़ाहिर नहीं हुई, लिहाजा अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का वक्त नहीं हुआ। ये बात सुनकर तूबा हमेरी ने उस चटियल मैदान पर 300 घर तमीर करवाए और 300 उलमा कराम की अपनी 300 कनीजों के साथ शादियां करवाई। हर एक आलम को एक एक घर दिया। उन 300 मकानों में एक मकान जो डबल स्टोरी था वो सबसे बड़े आलम को दिया। फिर रात के वक्त उस आलम को अपने खेमे में बुलाया और सोने के पानी के साथ एक खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखा। प्यारे दोस्तों, यमन के बादशाह तूबा हमेरी ने ये खत लिखकर उस आलम को दिया और कहा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्हें ये खत पेश कर देना और अगर तुम्हारी जिंदगी ने वफा ना की तो अपने बेटे को ये खत दे जाना और अगर वो भी ना रहे तो वो अपने बेटे को दे जाए। प्यारे दोस्तों, 1000 साल के बाद आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का शरफ अता किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को तबलीग इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इनकार किया। मक्का वालों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हद से ज्यादा जुल्म ढाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया। हर किसी की ख्वाहिश थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर क़याम करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिस घर के सामने बैठेगी मेरा क़याम वही होगा। और ऊँटनी हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बैठी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं क़याम किया। प्यारे दोस्तों, यमन के बादशाह तूबा हमेरी ने
जिस आलम को खत दिया था हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस आलम की नस्ल में से थे। रात को जब सब घर वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, वो खत लेकर आओ जो यमन के बादशाह तूबा हमेरी ने दिया था। प्यारे दोस्तों, 1000 साल पहले लिखा हुआ खत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खत खोला जिसकी तहरीर कुछ यूं थी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं आपने कब आना है पर मैं आपके लिए एक घर बना के जा रहा हूँ। आप जब भी यहाँ तशरीफ लाएं तो इस घर में क़याम कीजिएगा और मैं आज ही आपका कलमा पढ़ रहा हूँ। मैं आप पर ईमान लाता हूँ। अगर आपसे मुलाकात हो गई तो बहुत खूब, और अगर आपसे न मिल सका तो क़यामत के दिन मुझे अपने गुलामों में शामिल जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये था एक सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या जिससे हमें मालूम होता है कि शहर मदीना की इब्तिदा ही एक सच्चे आशिक़े रसूल ने की। आज हर मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को तरसता है और इसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तूबा हमेरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर तमीर करवाया और इस घर के इर्द गिर्द तकरीबन 300 और घर तमीर करवाए ताकि ये एक मुकम्मल बस्ती बन जाए, क्योंकि यहाँ नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। ये ईमान अफरोज वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट की सूरत में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।